कह रही है हे आराध्य हमारी टेर सुनो, नहीं तो वो राजा का लड़का प्रहलाद आया था और बोल के गया है कि अगर बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगा, नहीं तो मेरे पिताजी की सभा में आओ उनका नाम याद करो। वैसे ही महाराज जैसे ही सुबह हुआ प्रहलाद आए और मैया से बोले अबा खोलो। जैसे ही मैया ने अबा खोला तो बिल्ली के बच्चे आवाज देते हुए निकले। वैसे ही प्रहलाद चरणों पर गिर पड़ा, बोले मैया मुझे माफ करें, आज से हमारे पिताजी में कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारे परमात्मा में बहुत शक्ति है। और उसी समय महाराज प्रहलाद ने मैया से कहा कि माता श्री आज से भगवान की और जो प्रेरणा दे रही है वो आपसे शुरुआत हुई है और आप ही आज से मेरी गुरु माता है, गुरु है। बोलो राधे राधे। बस 5 मिनट की बात और है, थोड़ी शांति से रहे और ध्यान से सुनो। तो महाराज प्रहलाद जब वो गुरुकुल में पहुंचे तो भगवान का ये नाम पुस्तक में लिखवाने लगे। कुछ दिन बीते तो हिरण्यकश्यप ने गुरु जी को आदेश दिया कि मेरा पुत्र डेली जाता, आज मेरा पुत्र मेरे पास लेकर के आया, तो तुमने क्या से ज्ञान दिया है। प्रहलाद आए और गोद में बैठ गए। हिरण्यकश्यप ने अच्छी तरीके से लाड़ प्यार किया, बोले बेटा शिक्षा ग्रहण अच्छी तरीके से कर रहे हो कि नहीं। बोले बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं हम। बोले कुछ सीखा है। बोले हाँ सीखा है, जब सीखा है तो इंटरव्यू हो जाए। बोले क्या सीखा है। तो प्रहलाद कह रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम, जैसे ही नाम सुना कि श्रवणम कीर्तनम भक्ति दयान। महाराज प्रहलाद कह रहे हैं कि भगवान बड़े ही दयालु है। उनकी कथा सुनने में जो व्यक्ति उनकी कथा सुनना है, श्रवणम कीर्तनम, जो उनकी कथा सुनता है, जो उनके कीर्तन सुनते हैं या जो उनकी भक्ति करते हैं, उन पर भगवान अपनी नजर रखते हैं। भगवान ठाकुर जी अपने धाम में बुलाते हैं और इस संसार में भगवान ही भगवान है और कुछ नहीं है। और जैसे ही ये बात सुनी वैसे ही प्रहलाद को गोदी से उठा करके पटक दिया। बोले दुष्ट, यही पढ़ाया गुरुकुल में, चंदा और अमर को दोनों को गुरुओं को बुलाया। बोलिए क्या करते रहे, अभी तक क्या शिक्षा दी है मेरे पुत्र को। मैंने पहले ही कहा था कि राक्षसी विद्या पढ़ाए, देव की विद्या नहीं पढ़ाए, और ये हमें उपदेश दे रहा है। जाइए ले जाइए दोबारा शिक्षा ग्रहण कराइए, और नहीं तो तुम जिंदा नहीं रह सकते। बोले महाराज क्षमा करें, हम तो बहुत इसे समझाते हैं, ऐसी गलती महाराज दोबारा नहीं होगी। अब की बार इंटरव्यू में आपका ही नाम लेगा। प्रहलाद फिर से पहुंचे, कुछ दिन फिर बीते, फिर बुलाया। अब की बार महाराज प्रहलाद ने नब्दा भक्ति बता दी कि महाराज नब्दा भक्ति में जो है वो संसार में किसी में नहीं है। भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है कि प्रथमो भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मनु कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण गण करही, कपटता जितन ज्ञान, मंत्र मंत्र जाप मनु दृढ़ विश्वासा, पंचमो भजन जो वेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति जो करता है वो भजनों के द्वारा उस पर भगवान रीझ जाते हैं। छठ समुदम शील वृच बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। 8वें जत लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। 8वीं भक्ति जो करता होगा उसे भगवान के चरण में इतना लीन होगा
और वो सपने में किसी में दोष देख ही नहीं सकता है। नवमी भगत नवम सरल सब सनिचली ना मम भरोसे ही है हृदय नदीना। नवमी भक्ति जो करता है वो भगवान के भरोसे रहता है। और सुनो महाराज, नौ में से अगर नव में से अगर एक होई सोई अतिशय प्रिय धाम मोई। वो भगवान को नौ में से एक भी भक्ति है तो भगवान को अति प्यारा है, बड़ा ही प्यारा है। अब तो महाराज जब नौ भक्ति गिना दी, अब तो हिरण्यकश्यप सीटी बीटी बंद करो। अब तो हिरण्यकश्यप एकदम लाल ताल हो गया। बोले अरे सरकार अमर, पहले एक बार मैंने गलती को माफ किया, अब बताइए क्या हो रहा है? तुमने बिल्कुल सुधार नहीं, पहले तो थोड़े अब तो नौ भक्ति गिना रही है। महाराज गुरु हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आपका बेटा बड़ा ही विचित्र है। इनमें से कभी शब्द मैंने इसे सपने में भी नहीं बताया। बता नहीं कहां से खोज के ले आता है। बोले ठीक है, अब की बार से अगर मेरे वचन इसके नहीं हृदय में घूम रहे हैं तो तुम्हें और इस प्रहलाद को जिंदा नहीं रखें। बोले ठीक है, अब की बार महाराज छोड़ दो और अब की बार हम जा रहे हैं। बोले महाराज वैसे ही प्रहलाद को फिर से ले गए और फिर से पाठशाला में पढ़ाने लगे। बेटा मान जाओ। प्रहलाद कह रहे हैं, गुरुदेव इससे कुछ होने वाला नहीं। बोले होने वाला तो तब होगा जब तू मेरी गर्दन कटवा देगा। मान जा, तू तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन साथ में मुझे भी ले चलेगा। बोले पिताजी क्या नाम? गुरुदेव कोई किसी को मारने वाला नहीं है। जा को राखे साइया मार सके न कोई और बाल न बाकी कर सके चाहे जग बेरी होई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है उसे मारने वाला नहीं है। और महाराज एक दिवस गुरुदेव प्रहलाद को उस क्लास का मॉनिटर रूप में रख करके सेकंड टीचर बना करके और चले गए। और प्रहलाद ने कहा, भैया भजन करो, भगवान का भजन करो। गुरुजी नहीं है, आज बहुत सुंदर मौका है। तो कुछ तो शिष्य जो आगे थे वो प्रहलाद ने जबरदस्ती मना लिए। मानेगा क्यों नहीं, मार देंगे तब मानेगा। तो मार के डर के मारे से बोले ठीक है, मरते तो कहा नहीं करते। बोले ठीक है, मरते तो कहा नहीं करते, चलो भैया तुम्हारे साथ। बोले गुरुजी, बोले गुरुजी कुछ नहीं कर पाएंगे। और पीछे वाले ज्यादा भितर थे, वो नहीं माने। बोले तुम ही बोलो, हम नहीं बोले। और माँ मैया सब लोग बोलना। प्रहलाद भजन कर रहे, बोले कि निकुंज में